हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज आर्थ्रोपोडा का पार्ट 4 है जो कि लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने आर्थ्रोपोडा का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों लेक्चर्स को अपने चैनल बीडी इंस्टीट्यूट पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। नीट यूजी के प्लेलिस्ट में उसको खोल करके जरूर देखिएगा। सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले का लेक्चर स्टार्ट कर देते। चलिए, आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्पीसीज हैं। उन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है बॉडी में रेस्पायरेशन को चलाने के लिए। ठीक है, उन सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज लिया है और उन्हीं का हम आपको बता रहे हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नीट के पेपर में कभी ना कभी ये लोग पूछे हैं। नीट के पेपर ये आ चुका है, इसी को पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिल्स की बात करें तो इसमें गिल्स होगा, आपको पता है गिल्स मछलियों में होता है, यानी एक्वाटिक एनिमल। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है उसमें गिल्स पाया जाता है। एग्जांपल्स प्रॉन जिसको पेलियोमोन कहते हैं, क्रैब्स यानी कैंसर, एस्टेकस यानी क्रेफिश, ये सब क्या है आपका एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें गिल्स है जा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक गिल्स की बात करेंगे, लिमुलस में पाया जाता है। ये लिमुलस क्या है, एक समुद्री लिविंग फॉसिल्स होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक लंग्स की अगर हम बात करें, बुक लंग्स ये स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में पाया जाता है। ये एक लैंड आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। ट्रैकल सिस्टम्स की अगर हम बात करें, ये ट्रैकल सिस्टम्स इंसेक्ट में होता है। कौन कौन सा इंसेक्ट है यहाँ पर, बटरफ्लाई लिया मैंने, कॉकरोच लिया, मॉस्किटो लिया, सेंटीपीड लिया, मिलीपीड, और भी होता है बट ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा एग्जांपल्स, इतने सारे ऑर्गन्स याद कैसे करें। इसी को मैंने आसान कर दिया है, और उस आसान चीज को देखने के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये रहा आपके स्क्रीन पर ट्रिक्स आपके लिए। ट्रिक्स मैंने बनाया है, बुक लॉन्ग गिटार फॉर बूगी शो। ठीक है, अब इसको डिकोड कर देते हैं। बुक लॉन्ग, तो भाई ये कहां से आया है, बुक लॉन्ग लाया मैंने बुक लंग से। और आपको याद होना चाहिए बुक लंग किसमें होता है, एस्कॉर्प यानी बुक लंग। एक लॉन्ग किताब होगा बुक लंग, साइंस की किताब है, और एक स्पेशल किताब है, यानी बुक लंग एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन किसमें होता है, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस का एस और सी यहां से उठा लीजिए, दिस बिकम्स स्कॉर्पियन। ठीक है, समझ में आ रहा, आशा करता हूं। स्पेशल से एसपी उठाइए, यहां से बना दीजिए स्पाइडर। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं क्लियर हो गया। बुक लंग स्कॉर्पियन स्पाइडर में होता है। गिटार, गिटार शब्द आया है, मैंने लिया है कहां से, गिल्स। गिल्स को बना दिया गिटार। गिल्स किसमें पाया जाता है, आप देखिए ट्रिक क्या है। गिटार में गीता, गीता ने प्रॉन खाया, यानी गिल्स जो है किसमें होता है, ये प्रॉन में भी होता है, और अभी पढ़ाया था क्रैब में भी होता है, और क्रे फिश में भी होता है। तो याद कर लीजिएगा, पीसीसी इसका एक कोड बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुगी शो, अभी बुगी कहां से लाया मैंने, तो मैंने बुगी लाया है बुक गिल से लाया है। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा समझने में, और याद करने में मजा भी आ रहा होगा। बुक गिल्स, मैंने क्या ट्रिक बनाया, बुगी शो ने लिमिका रिकॉर्ड बनाया। बुगी शो मतलब बुक गिल्स इसमें है, लिमुलस में है। लिमुलस में होता है बुक गिल्स। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक इंपॉर्टेंट कोड पढ़िए। ट्रेचस बटरफ्लाई ने मॉस्किटो को सेंटी एंड मिली में कुक कर दिया, उसको काट कूट के सेंटी में मिली में काट के उसको कुकिंग कर दिया। अब भाई इसको डिकोड करते हैं ना, ट्रेचरस का टीआरई ले लो। इस टीआरई से मैंने क्या क्या बनाया, ट्रैकिया बना दिया, यानी
ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसमें होता है? बटरफ्लाई में होता है, मॉस्किटो में होता है, सेंटीपीड में होता है, मिलीपीड, इसी को गांव में कहते हो गोजर, जो कान में घुस जाता है तो गोजर कहते हैं। और लास्ट में कॉकरोच से क्या बना? सॉरी, कुक से क्या बना? कॉकरोच बन गया। एक झटके में आपने याद कर लिया कि ट्रैकिया होता है बटरफ्लाई, मॉस्किटो, सेंटीपीड, मिलीपीड, कॉकरोच में होता है। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो बच्चे ऐसे याद कर लेंगे उनके लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, जिनको याद करना है सिंपल से ट्रिक्स याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट। ये ऐसे इंसेक्ट्स है जिनका बहुत ज्यादा लाभदायक होता है हमारे ह्यूमंस के लिए और इस समाज के लिए और भारत के लिए लाभदायक है। जैसे कि लासिफर इंसेक्ट्स है जिससे हम लोग लैक नाम का वैक्स यहां से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। बॉम्बिक्स जिसका कॉमन नेम है सिल्क वॉर्म, इसी सिल्क वॉर्म से सिल्क का धागा बनता है और इसी सिल्क के धागा के बनने के कारण आज पूरे देश में महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनती हैं, सिल्क का कुर्ता ही बनता है, सिल्क का शर्ट भी होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट में एपिस, हनी भी, और हनी भी पता है ना आपको, हनी देती है और इस हनी से कितने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आज सरकार हमारे लिए क्या करती है? मधुमक्खी पालन जैसी योजनाएं भी सरकार लेकर के आ रही है। ये काफी ज्यादा लाभदायक है ह्यूमंस के लिए, इससे इकोनॉमी भी जनरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? ऐसा चीज जो अपने शरीर में कुछ लेकर चलता है। वेक्टर गाड़ी की तरह होता है, कुछ सामान लोड कर लेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसमें कुछ ऐसे ऐसे मॉस्किटोज हैं जो कि वेक्टर की तरह काम करते हैं और ये अपने बॉडी में क्या करते हैं? बीमारी फैलाने वाले वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी पैरासाइट को अपने बॉडी में रख करके जाते हैं और ह्यूमंस के बॉडी में ये वायरस या बैक्टीरिया होने के बाद में ट्रांसमिट कर देते हैं और उस ह्यूमंस को बीमारी फैल जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल मॉस्किटो करती क्या है कि मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम नाम का मलेरियल पैरासाइट को अपने बॉडी में रख करके जाती है और ह्यूमंस को फाइट करने के बाद में इस प्लाज्मोडियम को उनके बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है। इससे मलेरिया फैलता है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करें, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है? फाइलेरिया कॉज करता है। पैर फाइलेरिया का वॉर्म्स को लेकर जाएगी, पैरों में फाइट करेगी, इस वॉर्म्स को छोड़ देगी और पैर में क्या होगा? फाइलेरिया हो जाएगा। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस हाथी पांव हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीज मॉस्किटो की बात करें, ये एडीज मॉस्किटो करती क्या है? अपने बॉडी में वायरस लेकर चलती है और ह्यूमंस को बाइट करने के बाद उन्हें वायरस इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इनको डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी फैला देती है। समझ में आ गया हो, आशा करता हूं। सैंड फ्लाई भी अपने बॉडी में पैरासाइट लेकर चलती है और ह्यूमंस के अंदर जाकर के काला जर ऐसा बीमारी को फैला। समझ में आ रहा हो, आशा करता हूं। शीशी फ्लाई ये भी एक मॉस्किटो है, ये भी ह्यूमंस के बॉडी में जाकर के स्लीपिंग सिकनेस जैसे बीमारी को फैलाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशल। एक सोशल एनिमल है लोकस्टा, जिसको टिड्डी भी कहते हैं, टिड्डी या इसको राम जी घोड़ा भी कहते हैं। ये भाई साहब जब जाएंगे आपके खेतों में, फसलों में बैठते हैं और फसल को कुतर कुतर खा जाते हैं, इससे किसान को काफी ज्यादा नुकसान होता है। यह है तो सोशल, लेकिन किसान को मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमुलस, किंग क्रैब जो हॉर्स शू की तरह दिखता है, ये लिविंग फॉसिल्स है। ये सभी आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, नीट 2020 में पूछा सवाल है। सवाल देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना। कॉलम 1 में कुछ एग्जांपल दिया है। ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट क्या, अभी पढ़ा है ना आपको कि ग्रीगेरियस या पॉलीफेगस पेस्ट क्या है?
आपका लोकस टाइप पेस्ट होता है जो फसल को खराब करता है, सॉरी तो फसल को खराब करता है। ए का 4 हो जाएगा। ए में 4 देखिए, यहाँ है ए में 4। ऑप्शन बी क्या होगा, यही सही है, बाकी 4 और कहीं भी नहीं है। ठीक है, सही हो गया, निकल जाइए। ऑप्शन सी देखिए, बुक लंग्स स्कॉर्पियन होता है। सी में क्या है, 2, सी का 2 देखिए। इस तरीके से ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, याद जरूर रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बनाइए और आप याद हो तो बना सकते हैं। लिमुलस क्या है, आपका लिविंग फॉसिल्स है। एनसाइलोस्टोमा क्या है, ये हुकवर्म्स है। पिंटाडा क्या है, पर्ल ऑयस्टर है। फाइशेलिया क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, सी का 4 लिख लीजिए, एक ही जगह है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन पर कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में कौन सा फीचर मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन ए देखिए, पैरापोडिया। ये गलत जवाब है, क्योंकि यही सॉरी ये गलत ऑप्शन इसके लिए नहीं है। पैरापोडिया एनालिडा में पाया जाता है, ये आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी सी डी क्या है, ये फीचर्स आपके आर्थ्रोपोडा में होता है, इसलिए ये ऑप्शंस गलत हो गया। ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूं पेपर में, ठीक है, अपने लेक्चर्स में, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेंटीपीड और कॉकरोच और क्रैब में कॉमन कैरेक्टर्स क्या है। तो कॉमन यही है कि सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब, ये तीनों को तीनों क्या है, आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। इसमें ज्वाइंटेड लेग्स होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो, आशा करता हूं। बुक लंग्स क्या होता है, बुक लंग्स आपका इसमें होता है, आपके स्पाइडर में होता है और आपके इसमें स्कॉर्पियन होता है, इसलिए भी सही नहीं होगा। कंपाउंड आई एनोसाइट सिर्फ कॉकरोच में होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत, ए भी गलत और डी भी। इस तरीके से आपने बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया और समझा कि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आर्थ्रोपोडा आपका फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, इसके साथ मोलस्का के साथ आगे मिलेंगे। इसलिए इस लेक्चर्स को ढेर सारा लाइक दीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करिए और खूब पढ़िए, मन लगा करके रिवीजन करते रहिए। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स।